हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईएस एक्सपर्ट। आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगी कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन रूम क्या होता है। देखिए, ओरिएंटेशन रूम एक ऐसा रूम होता है जहां पर हम जो है अपनी लाइब्रेरी का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से करते हैं कि अपनी लाइब्रेरी के बारे में सारी चीजें बताते हैं कि ये इतने इतने सेक्शंस लाइब्रेरी में है। जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें हम, तो वहाँ पे क्या है, रीडिंग रूम है, ठीक है, रेफरेंस सेक्शंस है और ई रिसोर्स सेक्शंस है और चाइल्ड सेक्शन है, न्यूज़पेपर रीडिंग रूम है, सेल्फ स्टडी रूम है और मीटिंग रूम भी है। तो ये 6-7 और एक एक्सटेंशन सर्विस का डिपार्टमेंट भी है वहाँ पे। और अलग अलग जो लाइब्रेरी के स्टाफ होते हैं, जैसे डायरेक्टर है और एलआईओ है, तो इन सब के अलग अलग ऑफिसेज हैं। तो क्या होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के अंदर हम ये सारी चीज बताते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर देखिए इतने इतने सेक्शंस होते हैं और इनके अंदर ये काम किया जाता है। तो ये किस तरह से बताया जाता है, ये जो स्टाफ के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि लाइब्रेरी में कौन कौन से सेक्शंस हैं और मेन स्टाफ, मेन अथॉरिटी कौन कौन सी है उस असाइन की गई है। जैसे एक सेक्शन एक्विजिशन सेक्शन है, वहां पे कौन मतलब जो हायर अथॉरिटी है वो कौन है। या जैसे मैं कहूंगी या कोई एलआईओ है, एलआईओ का मतलब वो सॉरी एएलआईओ है, एएलआईओ का मतलब असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो हेड होता है, जिसके अंदर जो है एक जैसे सेक्शन हो गया एक्विजिशन सेक्शन, वो उसका हेड है। इसके अंदर बहुत सारे नीचे स्टाफ काम करता है, एमटीएस स्टाफ काम करता है, फिर एलआईओ काम करता है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, फिर और भी लोग होते हैं जो लाइब्रेरी और मतलब इसी टाइप के, उसमें भी ग्रेड 1, 2, 3 होते हैं, तो वो लोग काम करते हैं और एमटीएस स्टाफ काम करता है। तो ये किसके अंदर है, एएलआईओ के अंदर है, असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसके अंदर ये 4-5 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं। उसके नीचे भी एमटीएस स्टाफ 3-4 लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो मतलब एक सेक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो लाइब्रेरी स्टाफ है वो 10 है और उसमें भी एक टॉप स्टाफ है, एक मिडिल है और एक लोअर है। तो 3 टाइप के स्टाफ हो गए एक सेक्शन के अंदर। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ होता है और हर एक सेक्शन के अंदर 8 to 10 मेंबर्स काम कर रहे होते हैं उस सेक्शन के वर्क को हैंडल करने के लिए। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जैसे एक्विजिशन सेक्शन है, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद रेफरेंस सेक्शन हम लगा सकते हैं, उसके बाद ई रिसोर्स सेक्शन हो गया जिसके अंदर हमारा कंप्यूटर्स आ जाते हैं। वहां भी क्या होता है, 2-3 स्टाफ बैठते हैं, प्रॉपरली असाइन किए जाते हैं। फिर हमारा सर्कुलेशन सेक्शन भी होता है जहाँ पे भी हमारे 3-4 बंदे रहते हैं जो बैठते हैं, जो वहाँ के जो डे टू डे इशू और रिटर्न होता है उसके वर्क को देखते हैं, ठीक है। फिर चाइल्ड सेक्शन भी आता है और इसी तरह मतलब हर एक सेक्शन में जो है 8-10 बंदे काम कर रहे होते हैं। तो और हर एक सेक्शन में एमटीएस स्टाफ तो जरूर ही रहता है। जैसे किसी हायर अथॉरिटी का वर्क क्या होता है, किसी उस सेक्शन के वर्क को प्लान करना और असाइन करना, बट सबसे ज्यादा जो वो होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन का वर्क जो होता है वो एमटीएस स्टाफ ही करता है। एमटीएस लाइब्रेरी स्टाफ, उसके ऊपर सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो वर्क को किस तरह से प्रॉपरली जो है मैनेज करे। तो वो क्या क्या कि ऐसे जैसे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट हम कहेंगे, तो सबॉर्डिनेट तरीके के वो सबॉर्डिनेट की तरह काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा जिनका रोल होता है। क्योंकि एमटी स्टाफ को क्या है, वो हर तरीके के बंदे को डील करता है, मतलब पब्लिक डीलिंग भी वर्क भी कर रहा है, एज बाय एज वो जो है अगर सर्कुलेशन पे बैठा है तो पब्लिक डीलिंग का काम भी कर रहा है। अगर रेफरेंस सेक्शन में जाता है तो वहां अलग तरीके का काम है,
वहाँ ऑब्जर्वेशन का काम ज्यादा है कि कोई बंदा बच्चा बुक तो नहीं ले जा रहा, वो काम भी कर रहा है। उसके बाद अगर एक्विजिशन सेक्शन में आता है तो वहाँ इतना कोई वो नहीं होता, वहाँ बॉस की जो भी वर्क को दिए जाते हैं उसको ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, उसको भी देखता है। तो क्या है, एमटीएस स्टाफ की वैल्यू इसीलिए और रिक्वायरमेंट भी इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो लोग क्या है, सारा जो मल्टीटास्किंग वर्क होता है उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है एमटीएस, बट लाइब्रेरी में इसको एमटीएस लाइब्रेरी कहते हैं। तो वो अच्छे से हर चीज को मैनेज कर पाते हैं, इसीलिए उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होती है इस पोस्ट की, और नंबर ऑफ क्वांटिटी भी ज्यादा होती है क्योंकि वो लोग क्या है, उनको हर तरीके से ट्रेंड किया जाता है हर एक लाइब्रेरी सेक्शन के लिए कि वो हर एक सेक्शन में अपना वर्क परफॉर्म कर पाए, अच्छे से काम कर पाए। तो और इसलिए उनका जॉब रोटेशन भी ज्यादा होता है हर सेक्शन में, तो वो हर एक काम को सीखते हैं, हर एक काम को जानने लगते हैं कि ये काम भी है, ये वर्क भी है, ये वर्क भी है, ये वर्क भी है। तो क्या है, एमटीएस स्टाफ को धीरे धीरे करके जॉब रोटेशन से सारी चीजें पता चल जाती है कि ये वर्क इस तरीके का होता है, वो वर्क इस तरीके का होता है, ये वर्क में इस तरीके का काम है, ये वर्क में इस तरीके का काम है। तो वो चीज धीरे धीरे करके सारी चीजें सीख लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, हर एक सेक्शन में जैसे मेंबरशिप सेक्शन भी होता है, वहां पे भी एमटीएस स्टाफ को बिठाया जाता है, तो वो वहां भी सीख रहा है। जैसे कोई एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जहाँ एंट्री होती है वहां एक इंक्वायरी काउंटर भी होता है, इंफॉर्मेशन सर्विस जिसे कहते हैं, तो वहां पे भी एमटीएस स्टाफ को बिठाया जाता है। तो वहां पे भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे भी मेन रोल उसी का है। तो एमटीएस स्टाफ का ज्यादा रोल है क्योंकि वो हर जगह बैठता है, हर एक जॉब रोटेशन हो की वजह से वो हर एक काम को जानता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी प्रायोरिटीज इन्हीं स्टाफ को दी जाती है, मैनेज भी यही करते हैं और काम भी यही करते हैं। क्योंकि किस तरह से क्या करता है कि अब जैसे कोई भी स्टाफ आए, मतलब जैसे स्टाफ सीनियर स्टाफ आ रहा है या और भी लोग आ रहे हैं, तो उन्हें मैनेज करना, उन्हें बिठाना, उनका वेलकम करना, उनके लिए हर चीज को ऑर्गेनाइज करना, रिप्रेजेंट करना, ये सारा काम एमटीएस स्टाफ का रहता है। और फिर एज वेल एज उन्हें ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी हर चीज गेन करनी पड़ती है कि हम ये चीज सीखें, वो चीज सीखें, हम ये चीज जाने, ये भी चीज समझे। तो इस तरह से क्या होता है कि उनकी डेवलपमेंट ज्यादा होती है और इसीलिए एमटीएस स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में असाइन किए जाते हैं इनको। अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो जब भी हम जैसे करते हैं ऑर्गेनाइज, तो उसमें से भी हर एक एमटीएस स्टाफ को उठाता है। एमटीएस स्टाफ को क्यों उठाता है, क्योंकि हर एक सेक्शन में एक एमटीएस स्टाफ होता है और उनको सारे वर्क की एटलीस्ट नॉलेज तो होती ही है। तो वो जिस भी सेक्शन में असाइन किए जाते हैं उस सेक्शन के वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि देखिए इस सेक्शन में ये काम होता है, इस सेक्शन में ये काम होता है। एज वेल एज उनके साथ उनका एक जो है सुपरवाइजर, मतलब जैसे हम कहेंगे ALIO, लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, वो भी रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये काम करते हैं कि वो उनको गाइड कर रहे होते हैं, वो लोग भी हमें बता रहे होते हैं, बट प्रेजेंटेशन का काम एमटीएस स्टाफ ज्यादा अच्छे से कर देता है। तो क्या है, वो प्रॉपरली गाइड कर रहे होते हैं और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ये प्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से समझा रहे हैं हमें, और वो लोग इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से लाइब्रेरी में सारा चीज हो जाता है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में और क्या चीजें आ सकती हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये भी आता है कि अगर रीडर के लिए ऑर्गेनाइज किया गया ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो बहुत सारी जो है अब हमें सर्विस का रोल आ गया कि हमारी बहुत सारी सर्विसेज को हमें बताना पड़ेगा। जैसे कि लाइब्रेरी में क्या क्या सर्विस है, जैसे चाइल्ड सेक्शन है, तो अब क्या है, बच्चों को लिए क्या क्या सर्विसेज है, किस किस तरीके की बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स के तरीके हैं, फ्रिक्शन बुक्स की तरीके की हैं, वो सारी सैंपल ले जाके छोटे बच्चों को बताना पड़ेगा, देखिए ये बुक्स आई हैं, ये इस तरीके की है, उनको पूरा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जैसे न्यूज़पेपर सेक्शन है, तो उसके मतलब उसकी जैसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस होती है, बहुत सारी चीजें
तरीके की होती है लाइब्रेरी के अंदर, तो उसको ओरिएंटेशन करना, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना, बताना कि देखिए हमारे यहाँ ये सर्विस है। अगर आपको किस तरीके के जैसे जर्नलिस्ट होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है तो आप आके हमसे रेफरेंस ले सकते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है तो वहां से पता कर सकते हैं। इसी तरह आप रिप्रोग्राफिक सर्विस भी होती है, फोटोकॉपी सर्विस जो प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी, तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना है कि देखिए हम अपनी लाइब्रेरी में रेफरेंस सेक्शन के अंदर रिप्रोग्राफिक सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए इसकी तो आप हमसे यहाँ पे आकर फोटोकॉपी कराकर उसे 2 या 3 रुपीज पर पेज लेकर आप हमसे जा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये चीज होगी, आप रिप्रोग्राफिक सर्विस और भी बहुत सारे जैसे ऑन डिमांड रजिस्टर होता है, तो उसमें किसी बुक्स की रिक्वायरमेंट है रीडर्स को या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप्स को जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो लोग डिमांड कर सकते हैं कि ये देखिए ये चीज है, हमें ये चाहिए, तो वो उस पर लिख देते हैं कि देखिए हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये चीज चाहिए, तो आप प्लीज हमें ये बुक्स मंगवा दीजिए, ऐसे उनको दे देते हैं। तो फिर वो जो है उसको ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि देखते हैं, जब उनको परचेसिंग करनी होती है कि किस किस बुक्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको वो एक्वायर करते हैं। इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज है लाइब्रेरी के अंदर जो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में रीडर्स को बताते हैं, जो उनके यूजफुल होती हैं। बेसिकली इसमें क्या है, हम सर्विसेज का ओरिएंटेशन करते हैं कि क्या क्या सर्विस हम लाइब्रेरी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि रीडर्स हमारे लिए एक तरीके के कस्टमर्स हैं। जितना अच्छा हम उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जितना अच्छे से हम उन्हें ट्रीट करेंगे, जितनी हमारी सर्विस जो है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूजफुल होगी, उतना ही हमें बेनिफिट होगा लाइब्रेरी को रन करने के लिए। तो यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम का रोल जो होता है वो ये होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अच्छे से रीडर्स को बताना कि हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, और इसके साथ साथ रीडर्स की रिक्वायरमेंट्स को भी समझना कि किस तरीके के रीडर्स हमारी लाइब्रेरी में विजिट कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और हम इन्हें किस तरह से डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से कि रीडर्स और अट्रैक्ट हो और वो और ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी में विजिट करें, जिससे हमारी लाइब्रेरी की डे टू डे रनिंग में और ग्रोथ हो सके और इम्प्रूव हो सके। और लाइब्रेरी में क्या है, जितनी उसकी डे टू डे रनिंग बढ़ती है उतनी ही वो लाइब्रेरी ग्रो करती है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए क्योंकि क्या है, रीडर्स को जो जो चीज नहीं भी पता होती है वो उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम बताते हैं। इवन जो मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस में जो हम वैन के थ्रू आजकल बुक प्रोवाइड करा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, उनका भी हम इसमें बता सकते हैं कि हम मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये एरियाज है, आप यहाँ से हमारी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बुक जो है एक्वायर कर सकते हैं और किस किस टाइप की बुक्स हैं। और ये भी बता सकते हैं कि देखिए उसमें ब्लाइंड रीडर्स के लिए भी ब्रेल बुक्स आती हैं, लाइब्रेरी में तो रहती हैं लेकिन उधर भी रहती हैं बुक्स, जो वैन्स में जो बुक्स होती हैं वो भी रहती हैं, उसमें से भी रीडर्स को सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है कि यहाँ ब्रेल बुक्स हैं और वो बताएं कि हम इस तरीके की हैं, आप आइए। और मतलब जो ब्लाइंड रीडर्स भी हैं या हैंडीकैप्स वगैरह भी हैं तो वो भी अपने घर से वो उस सर्विस को ले सकते हैं मोबाइल लाइब्रेरी के थ्रू, वहां से बुक एक्वायर करके या इशू करा के, जो बेसिकली उसका तो रजिस्टर होता है, तो हम बता सकते हैं कि आप यहाँ से इस तरह से बुक्स लेके और अपने घर पे बैठकर पढ़ सकते हैं इसे। तो इस तरह से क्या है, रीडर जितना भी इस बात को समझेगा कि हमारे लिए लाइब्रेरी किस तरह यूजफुल है, तो वो उतना ही लाइब्रेरी के लिए और लाइब्रेरी की सर्विस के लिए अट्रैक्ट होगा, और जितना अट्रैक्ट होगा उतना ही लाइब्रेरी को बेनिफिट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको वी आर द सर्विस प्रोवाइडर ना, हम एज ए लाइब्रेरी जनरल पब्लिक की रिक्वायरमेंट को समझ के किस तरह सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है इम्प्रूवमेंट्स के लिए।
तो यहाँ जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम का रोल आता है, क्योंकि बहुत सारे, अब जैसे इसमें हम एक कॉन्सेप्ट और भी ऐड कर सकते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, कि हम क्या है वीडियो के थ्रू यूजर्स को बताएं कि ओपैक को किस तरीके से यूज करना है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। बहुत सारे रीडर्स को क्या होता है, पता ही नहीं होता है कि ओपैक क्या है और उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो उसको किस तरह से यूज करना है लाइब्रेरी के अंदर, उसके क्या क्या सोर्सेज है, पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में हम रीडर्स को बता सकते हैं किस तरह से ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू। देखिए कि आप हमारी लाइब्रेरी में आते हैं तो ये ओपैक का सिस्टम रहता है, और इसमें हम जो है अपने ई रिसोर्स सेंटर, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर लैब भी होती है, उसको कहते हैं ई रिसोर्स सेंटर, जहाँ हमारे कंप्यूटर्स लगे रहे, उसके बारे में भी हम बताएं। स्पेशली आजकल जो है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का, सॉरी, ऑनलाइन चीजों का ज्यादा ट्रेंड है, तो इसीलिए हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी उस पर ज्यादा इम्फेसाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे इतने कंप्यूटर्स हैं, इसमें नेट भी है, इस तरीके की सर्विसेज है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्पेशली इसको इम्फेसाइज करें, ओपैक का ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसको ज्यादा इम्फेसाइज करें, इसको ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करें, बताएं रीडर्स को कि देखिए ये ओपैक होता है, इस तरीके से आप बुक सर्च कर सकते हैं, अपनी बुक्स के बारे में पता लगा सकते हैं, और जो भी बुक्स है उसका ये नंबर होता है, आप शेल्फ पे जाके खुद एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि रीडर्स को नॉलेज नहीं होती है। वो अगर 9 बार रीडर लाइब्रेरी विजिट करने आ रहा है तो स्टाफ से पूछते हैं, ओपैक का बगल में कंप्यूटर है फिर भी उसका कोई आइडिया नहीं होता है, स्टाफ से पूछ के वो नहीं जानता है। स्टाफ भी अगर एफिशिएंट है तो सर्विस प्रोवाइड करेगा, अगर नहीं है तो वो बोल देगा कि ये देखिए यहाँ पे एक लिस्ट, रीडिंग लिस्ट लगी है, आप इस पे ढूंढिए और जाइए और वहां से ले लीजिए। तो इस तरह के, लेकिन अगर हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ओपैक को किस तरीके से प्रॉपरली यूज करना है ये हम बता सकते हैं। बेसिकली रीडर्स थ्री एस्पेक्ट्स तो जानते ही हैं, टाइटल, ऑथर और सब्जेक्ट। ये हर रीडर्स को पता होता है कि मुझे क्या, ये ऐसे एक्सपेक्ट है किसी भी रीडिंग मटेरियल के, जो हर नॉर्मल से नॉर्मल रीडर को भी पता होते हैं। तो ये से किस तरह से ओपैक में सर्च की जाती है, ये हम रीडर को ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, तो और ओपैक जो है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसका भी यूज बढ़ेगा। तो ई रिसोर्सेस का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, उसको यूज बढ़ाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाने के लिए भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने आज आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम बताया, और वो भी 2 एस्पेक्ट्स में बताया। पहला स्टाफ के लिए किस तरीके के होते हैं, हर एक सेक्शन में किस तरीके के जॉब्स होते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। दूसरा, अगर रीडर्स एस्पेक्ट से देखें तो वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस को किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, उसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम का रोल होता है। तो मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज आपको बताया, साथ में उसको 2 एस्पेक्ट बताए। फिर भी मैं आपको एट द लास्ट इसकी सिंपल डेफिनेशन बता के जो है पूरा समअप कर देती हूँ। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम in which we demonstrate the duties and responsibility of any kind of library to the staff. And if we talk about it from the reader's perspective, so it's a kind of program which provide services and demonstrate the services to the reader. ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।